हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम मानव रोगों के बारे में पढ़ेंगे। जन्मजात रोग और अजन्मजात रोग, इन दोनों टाइप के रोगों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इससे पहले मैंने सामान्य विज्ञान पे कई क्लासेज अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज। इनको हम दो कैटेगरियों में बांट के पढ़ते हैं, एक जन्मजात रोग और दूसरी अजन्मजात रोग। जन्मजात जो रोग होते हैं ये बच्चे में, जब एक बच्चा माता से जन्म लेता है तो उस दौरान ही कुछ रोग होते हैं। मतलब माँ से बच्चे में ये रोग कुछ तो ऐसे होते हैं जो माँ से बच्चे में आते हैं, यानी कि माँ में उन रोगों की उपस्थिति होती है और जन्म लेने वाले बच्चे में भी वो रोग आ जाते हैं, उन्हें भी जन्मजात रोग कहा जाता है। और कुछ जन्मजात रोग क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी की वजह से होते हैं, यानी कि जो जीन होते हैं, जीनों में कुछ गड़बड़ी है, उनकी वजह से ये रोग अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ अजन्मजात रोग है। अजन्मजात रोग वे रोग होते हैं जब बच्चा जन्म ले लेता है और उसके बाद उसमें कई प्रकार के रोग हो जाते हैं मानव जीवन में, उन्हें अजन्मजात रोग कहते हैं। अजन्मजात रोगों को भी दो कैटेगरियों में हम बांटते हैं, एक संचरित रोग यानी कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा असंचरित रोग यानी कि अकम्युनिकेबल डिजीज। जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं इनको हम फिर से दो कैटेगरियों में बांटते हैं, एक छुआछूत वाले रोग और दूसरे गैर छुआछूत वाले रोग। इन्हीं को हम थोड़े डिटेल में देखते जाएंगे। आप पेन और रजिस्टर लेके बैठिए आराम से, और जिन वर्ड्स को मैं बोल रहा हूँ उनको भी आप लिखते जाएं, तभी आपके नोट्स प्रॉपर होंगे, और उन नोट्सों को बार बार दोहराएं। जन्मजात रोगों के बारे में मैंने बता दिया, ये क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट की वजह से भी होते हैं, यानी गुणसूत्रों में कोई गड़बड़ी हो उनकी वजह से, या फिर जीन जो होते हैं जीनों में कुछ दिक्कत हो, या फिर माता पिता में जो रोग होता है अगर वो बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाए उसे जन्मजात रोग कहते हैं। जन्मजात रोग ये होते हैं ज़्यादातर जन्मजात रोग जो क्रोमोसोम्स से होते हैं, क्रोमोसोम्स की गड़बड़ी से, ठीक है, गुणसूत्रों में गड़बड़ी की वजह से होते हैं। जैसे रंग वर्णांधता। रंग वर्णांधता जो रोग है इसके बारे में मैंने पहले की वीडियोस में बताया है। रंग वर्णांधता जो रोग है इसमें जो बच्चा पैदा होता है वो सही से कलर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। कौन कौन से कलर में? लाल, नीला और हरा कलर में उसे पता नहीं चलता है। और ये जो रंग वर्णांधता रोग है यानी कलर ब्लाइंडनेस, ये रोग एक्स क्रोमोसोम्स की वजह से होता है। एक्स क्रोमोसोम में जब गड़बड़ी हो जाती है, एक्स गुणसूत्र में जब गड़बड़ी हो जाती है तो ये रोग बच्चे में भी हो जाता है। ये या तो माता से आता है बच्चे में, या फिर पिता के एक्स क्रोमोसोम्स की वजह से बच्चे में आते हैं। क्रोमोसोम्स का मतलब है यहाँ पे गुणसूत्र। और इसमें जो कलर ब्लाइंडनेस है पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है महिला से, क्योंकि महिला के पास 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। हीमोफीलिया जो रोग है इसकी मेन पहचान है कि जब ब्लड बहने लग जाए तो उसका थक्का नहीं बनता है। ये हीमोफीलिया रोग में ही होता है और ये जन्मजात रोग की कैटेगरी में होता है। ये माता से बच्चे में जन्म के दौरान ही ट्रांसफ़र हो जाता है, और ये भी एक्स क्रोमोसोम की गड़बड़ी की वजह से ही बच्चे में होता है। और ये रोग हैं जो ये दोनों ऊपर के हैं, रंग वर्णांधता और हीमोफीलिया, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे ट्रांसफ़र होते रहते हैं।
कहा ऐसा जाता है जब दूर के रिलेशन में इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति की शादी करी जाए तो पॉसिबिलिटी होती है उस रोग को कम करने की। इसके बाद एक पटाउ सिंड्रोम है। ये 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी की वजह से होता है। सिंड्रोम का मतलब है यहाँ पे डिजीज का ग्रुप, यानी कि कई डिजीज हो जाते हैं एक व्यक्ति में तो उसे सिंड्रोम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे उसे HIV भी है और HIV के साथ TB भी उसे हो गया है, ये बुखार HIV में बुखार जैसे लगातार रहता है, वजन घट रहा है, तो उसे सिंड्रोम कहेंगे। ये 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी की वजह से होता है। ट्राइसोमी का मतलब है जो जोड़े में होते हैं वैसे गुणसूत्र दो दो के जोड़े में, यहाँ पे 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी कि टोटल गुणसूत्र मानव में 46 होते हैं और पटाउ सिंड्रोम वाले में ये 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसके बारे में भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, उन वीडियोज में आप इस रोग को डिटेल में देख सकते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम है, ये भी एक ऐसा ही है, गुणसूत्र की वजह से ही ये रोग भी होता है। क्राइडो-चैट सिंड्रोम, क्राइडो-चैट सिंड्रोम है, ये 5वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी की वजह से होता है। इसमें बच्चा जब पैदा होता है तो उसके रोने की आवाज़ बिल्ली के जैसी होती है, या फिर जब बच्चा बड़ा भी हो जाता है तो इसमें उसके रोने की आवाज़ बिल्ली के जैसी ही रहेगी। डाउन सिंड्रोम, ये 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी की वजह से होता है डाउन सिंड्रोम। तो इसमें भी बच्चा कई रोगों से ग्रसित होता है। ये सारे रोग जन्मजात रोग हैं और इनके अलावा भी कई अन्य रोग जन्मजात की कैटेगरी में आते हैं। इन रोगों को आप ध्यान से पढ़ लें और इनको याद कर लें। जैसे पटाउ सिंड्रोम कौन से गुणसूत्र की वजह से होता है, क्राइडो-चैट सिंड्रोम है कौन से गुणसूत्र की वजह से होता है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पटाउ सिंड्रोम में बच्चे का होठ कटा हुआ होता है। मेरे ख्याल से ये पटाउ सिंड्रोम है 13वें गुणसूत्र की वजह से होता है, आप इसको करेक्ट कर लें। 13वां गुणसूत्र की वजह से पटाउ सिंड्रोम होता है। और एडवर्ड सिंड्रोम है, ये 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी की वजह से होता है। और इसके अलावा जैसे थर्ड जेंडर बच्चे पैदा होते हैं उनमें 47 गुणसूत्र होते हैं या 45 गुणसूत्र होते हैं, तो वो भी जन्मजात रोग की कैटेगरी में ही आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे जन्मजात रोगों के बारे में। रोग होता क्या है, सबसे पहले तो इस चीज को हम समझ लेते हैं। रोग एक ऐसी स्थिति होती है जो सामान्य रूप से या फिर असामान्य रूप से मानव की कार्य क्षमता है जो उसको कम कर देता है, यानी कि मानव में जो काम करने की क्षमता है उसको कम कर देता है, उसी को कहते हैं बीमारी। अब ये बीमारी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म की हो सकती है। संचरित रोग वे रोग होते हैं जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में पहुंच सकते हैं, यानी पानी के जरिए या हवा के जरिए या फिर डायरेक्ट छूने से या फिर खांसते समय छींकते समय ये रोग दूसरे व्यक्ति को लग जाते हैं, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होते हैं, तो इन्हें संचरित रोग कहते हैं। संचरित रोग 2 तरह के होते हैं। आप ऐसे जैसे मैंने कैटेगरी बोली है, संचरित रोग की आगे जो मैंने बोला है उसको आप लिख लें, संचरित रोग लिखते हैं। और अजन्मजात रोग वो हैं जिनका संबंध जीन से नहीं होता है और जो जन्म के बाद रोग बच्चे में होते हैं, आप इनको लिखते जाएं। छुआछूत रोग वो है जो पानी या हवा के जरिए या छूने से वो रोग दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है, यानी इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के भी ये रोग दूसरे लोगों तक संचरित हो सकता है। जैसे जुकाम अगर
एक जुकाम से पीड़ित व्यक्ति है, उसके सामने कोई दूसरा व्यक्ति सही सलामत खड़ा है, तो अगर उसके संपर्क में वो रहेगा उसे वो रोग हो जाएगा जुकाम का। कोरोना है उसी तरह, सांस की बीमारी है, या फिर आंखों का आना, आंखें इसमें लाल हो जाती हैं, और ये रोग अगर एक व्यक्ति को हो गया तो उसके आसपास रहने वालों को भी ये रोग हो जाता है। गैर छुआछूत रोग वो हैं जो व्यक्ति के डायरेक्ट संपर्क में आने से, बीमार व्यक्ति के डायरेक्ट संपर्क में आने से, या फिर खाने पीने की चीज़ें शेयर करने से ये रोग हो जाते हैं। जैसे एसटीडी, एसटीडी की फुल फॉर्म है यहाँ पे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी यौन संबंधों से संचरित होने वाले रोग। इसमें आता है एचआईवी, यानी एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक संचरित रोग है, और एड्स में व्यक्ति की जो काम करने की क्षमता है या फिर इम्यूनिटी पावर है, व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे कम हो जाती है। अगर हाँ, जो एचआईवी है, एचआईवी इस वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी से एड्स का रोग होता है, आप ये नाम याद रखें। और जो एचआईवी के अलावा भी कई रोग हैं, जैसे डिप्थीरिया है और हिपेटाइटिस है। हिपेटाइटिस के जितने भी टाइप हैं, ए बी, ये भी एक एसटीडी रोग में आता है। उसके अलावा मलेरिया, डेंगू, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये एक बैक्टीरिया से होता है, और कुष्ठ रोग, ये रोग हैं गैर छुआछूत वाले, यानी कि जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं व्यक्ति के, तब ये रोग, इन रोगों के होने की संभावना होती है। असंचरित रोग, असंचरित रोग वो हैं, काफ़ी सारे रोग इसकी कैटेगरी में आते हैं, जो व्यक्ति के डायरेक्ट संपर्क में आने से नहीं होते हैं, या फिर इनडायरेक्ट संपर्क में आने से भी नहीं होते हैं। अगर जैसे कैंसर पीड़ित कोई व्यक्ति है, तो कैंसर एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। कैंसर पीड़ित व्यक्ति के साथ हम आराम से रह भी सकते हैं, खाना भी शेयर कर सकते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को कैंसर नहीं होगा। और इसके अलावा आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ तक लिख लिया होगा जो चीज़ें मैंने बताई हैं, क्योंकि इनमें से कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि एसटीडी कौन सा रोग है, या फिर इसके अलावा इन क्रोमोसोम से क्वेश्चन बन जाता है। कैंसर के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा रोग है। कई बच्चे तो इसको बताएंगे कि ये संचरित रोग है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके अलावा हम रोगों को दूसरी कैटेगरी में भी बांट सकते हैं, एक दीर्घकालिक रोग, ये भी आप लिख लें, दीर्घकालिक रोग, और शॉर्ट टर्म रोग। या अल्पकालिक रोग। जो अल्पकालिक रोग होते हैं ये ज़्यादातर वायरस से होते हैं, और अल्पकालिक रोग होते हैं जो ये अपना तुरंत प्रभाव दिखाते हैं, बहुत तेज़ी से ये शरीर में आते हैं और बहुत जल्दी ही ये रोग चले जाते हैं। इसमें जो ये है, ये रोग, इसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा थक जाएगा, तुरंत उसको रेस्ट चाहिए। जबकि दीर्घकालिक रोग होते हैं, ये शरीर में धीरे धीरे आते हैं, धीरे धीरे प्रवेश करते हैं, और लंबे समय तक व्यक्ति के शरीर में बने रहते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म रोगों में जैसे जुखाम है, जुखाम आ जाता है, और इसके अलावा जैसे कोविड आप लोगों ने देखा होगा, कोविड है। दीर्घकालिक रोगों में
जैसे कैंसर है, ये धीरे धीरे शरीर में आता है और व्यक्ति की जान लेके ही जाता है। ज़्यादा खतरनाक रोग होते हैं दीर्घकालिक। वैसे तो खतरनाक रोग ये भी होते हैं अल्पकालिक। दीर्घकालिक रोगों में व्यक्ति को लंबा इलाज चलता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये क्लास मैं पूरी करता हूँ। इसके बाद में क्लासें आएंगी वायरस जनित रोग और बैक्टीरिया जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, कृमि जनित रोग। इनके बारे में हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे। थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ।